पर भी नजर डाल लेते हैं। कल जीएसटी की अहम बैठक थी। उम्मीद थी कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता है वो घटाया जा सकता है, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, उसे डिफर किया गया है, जिसके चलते कई सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज काफ़ी गिरावट दिखी है। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो करीब 4% की गिरावट के साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का सबसे बड़ा लूजर है। एसबीआई लाइफ में भी करीब 2.5% की गिरावट है और इसके अलावा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस इस स्टॉक में भी 3% से ज़्यादा की गिरावट है। सुमित, क्या राय रहेगी इन तीनों ही इंश्योरेंस स्टॉक्स पर? काफ़ी उम्मीदें थी जिसके चलते स्टॉक्स में रनअप भी दिखा था, लेकिन आज मुनाफा वसूली दिखी है। जी बिल्कुल, देखिए तीनों ही स्टॉक्स में एक बेयरिश टाइप ऑफ फॉर्मेशन हुआ है ऑन द टॉप। तो एज पर द टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी। हालांकि अगर तीनों में से अभी भी कोई स्ट्रांग है तो वो थोड़ा सा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड मुझे लग रहा है कि ये माइट भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। 2130 का जो लेवल है वो काफी एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे 2130 ब्रेक हो रहा है तो फिर यहाँ पे फुल्ली एग्जिट का सलाह रहेगा। जो पहला स्टॉक आपने डिस्कस किया एचडीएफसी लाइफ, तो एचडीएफसी लाइफ में देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है। 715 का जो जोन था आज के सेशन में वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे फुल्ली एग्जिट का एक सलाह रहेगा। अगर स्टॉक कभी ऊपर आ रहा है तो आप यूटिलाइज कीजिए एग्जिट के लिए। हमें लग रहा है कि जो लेवल्स आप ब्रेक हुई है तो नेक्स्ट जो स्टॉपेज जा सकता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीबन 680 के लेवल तक है। बिल्कुल, तो ये राय है इंश्योरेंस सेक्टर पर स्टॉक्स में गिरावट दिखी है और अभी भी बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा सुमित का मानना है। आगे बढ़ते हैं और इस बीच जैगल पर फोकस करते हैं। करीब 4 से 4.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। कंपनी ने एक अग्रीमेंट किया है एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जैगल प्रॉपर रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म कंपनी प्रोवाइड करेगी एचडीएफसी अर्गो इंश्योरेंस को, जिसके चलते 3.5 से 4% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। अगस्त 2025 यानी 1 साल तक ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी और इस प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू की बात करें तो 17% से कंपनी का इस सेगमेंट ग्रो हुआ है FY24 में, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। सुमित, जैगल प्रीपेड पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक ने अपना एक न्यू हाई बनाया था 390 के करीबन, उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि हमने लास्ट मंथ ही ये स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ था। नजरिया करीबन 3 महीने का था, तो अभी भी किसी को फ्रेश बाइंग करनी है बिल्कुल आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। प्रीवियसली जो हमने टारगेट सजेस्ट किए थे दैट वाज अराउंड 432 एंड 454। तो जो यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर रहे हैं उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीबन 344 का। बिल्कुल, तो ये राय है जैगल पर। स्टॉक में करीब 5% की तेजी कुछ ऑर्डर विंस के चलते स्टॉक में दिखी है। इस बीच ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। केवल 2 इंडेक्स है जो आज लाल निशान में है और ऑटो इंडेक्स एक सेक्टर है। करीब 0.25% की गिरावट इस इंडेक्स पर दिखी है और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर करीब 0.5% की गिरावट है। इसी के साथ एमएनएम में भी थोड़ी सी गिरावट दिखी है। सुमित, क्या राय बनेगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए ऑटो स्टॉक्स में ऑलरेडी एस्कॉर्ट को हमने डिस्कस कर दिया है, तो एस्कॉर्ट्स का चार्ट जो है हमें वो एक पुलबैक का संकेत यहाँ पे दे रहा है। दूसरा अभी आपने डिस्कस किया है हीरो मोटो को, तो हीरो मोटो में देखिए आज का जो सेशन है वो हालांकि नेगेटिव है लेकिन एक मल्टीपल टॉप बनाया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों है। अगर किसी को न्यू एंट्री करनी है तो फिर आज के हाई का आप वेट कीजिए। 5860 को अगर क्रॉस कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। तो अगर न्यू पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो 5650 का रहेगा। तो सेम 5650 जो है वो यहाँ पे एक एज अ स्टॉप लॉस, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो किसी के पास अगर यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी होल्डिंग है, आप देखिए 3 दिन से बॉटम बना रहा है, तो 5650 के अगर यहाँ पे नीचे सस्टेन हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का देखें तो अगर ये 5650 का सपोर्ट ब्रेक होगा तो 5380 का जो है वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आ सकता है। तो नए स्तर के हिसाब से आपको अहम रणनीति सुमित जी ने बता दी और आप देखिए बाजार लगातार तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच जरा फोकस करेंगे पावर सेक्टर पर। एक बार फिर तेजी का करंट पावर सेक्टर में साफ तौर पर नजर आता हुआ सुमित ने आपको
टाटा पावर रेकमेंड भी किया था। टाटा पावर के अलावा और बाकी जो एक्शन दिख रहा है पूरे पावर सेगमेंट में, कुछ और पसंद आ रहा है सुमित जी? यहां पर किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? सुमित जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। देखिए, पूरे पावर सेक्टर में अगर आप बात करेंगे तो टाटा पावर अभी जो है वो लीडरशिप ही दिखा रहा है। और आपने अभी जस्ट डिस्कस किया था एसजेवीएन को। देखिए, एसजेवीएन ने काफी अच्छा एक अपना बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने, और आज का अगर सेशन देखेंगे तो एक यहाँ पे बुलिश किकर टाइप फॉर्मेशन है। तो अगर किसी को एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। हालांकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है। तो कल का जो हमारा लो रहेगा वो एज अ स्टॉप लॉस यहाँ पे काम करेगा। 124 का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूंगा। और यहाँ पे अगर कोई फ्रेश एंट्री ले रहा है तो जो हमारा टारगेट बनेगा वो करीबन 150 का रहेगा। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करेंगे तो डेट इज नियर बाय 1:2। ठीक है, तो ये है नजरिया एसजेवीएन पर आपको मिलता हुआ। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी फोकस करते हैं। यहां पर आप देखिए, खास तौर पे हम इस वक्त देखें तो कुछ और भी अहम स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर नजर आता हुआ। उन्हीं में से अगर हम खास तौर पे मेटल शेयरों पर फोकस करते हैं तो यहां पर भी चमक बढ़ती हुई नजर आ रही है, और मेटल पर जो है वो निवेशकों की निगाह रहती भी है। नैल्को, जिंदल श्रॉ, जेएसपीएल, इन सभी में आप देखिए 3-3% से ज़्यादा की तेज़ी हम देख पा रहे हैं। इसके बाद ऐड कीजिए सेल, एनएमडीसी और मॉयल, यहाँ पर भी 2-2% की मजबूती, 2% से ज़्यादा की भी मजबूती कुछ स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। तो नैल्को, जिंदल श्रॉ, जेएसपीएल, सेल, एनएमडीसी, मॉयल। सुमित जी, मैंने ढेर सारे नाम गिना दिए, बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? प्रशांत जी, जो मेरी अगर एक चॉइस रहेगी तो वो यहाँ पे नेल्को का रहेगा, नेशनल एल्यूमिनियम का। देखिए, चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, मल्टीपल एक बेस बनाया हुआ है। 165 166 का जो जोन है, पिछली बार भी यहीं से स्टॉक ने रिटेस्ट किया हुआ था। और कल के सेशन में जो था वो एक हैमर टाइप फॉर्मेशन विच इज अ बुलिश साइन। तो यहाँ पे मेरा अगर बाइक रिकमेंडेशन है नेशनल एल्यूमिनियम पे, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। 176 177 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम 166 का फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 204। लगातार फोकस कर रहे हैं, और इसकी एक वजह है मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई है उसकी वजह से साफ तौर पर रिटेल निवेशकों का रुझान इस वक्त नजर आता हुआ, और इन सब के बीच में आईटी भी खास तौर पे फोकस है। कोफोर्ज देखिए 5.25% ऊपर इस वक्त, ऑरिकल फाइनेंशियल 4% से ज्यादा की तेजी, एम्फेसिस देखिए 4.25% ऊपर, पर्सिस्टेंट, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस ऊपर से लेके नीचे सभी जो हैं वो इस वक्त बेहतरीन ट्रेंड्स दिखाते हुए। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आईटी एज अ काउंटर निगाह इसलिए भी रहती है क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरह से खराब ग्लोबल संकेत थे उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा था। अब जो ब्याज दरों को लेकर रुख है उस पर निगाह बनी हुई है, और ग्लोबल संकेत में सुधार भी जो है वो इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आता हुआ। हमें बताइए कि आईटी शेयरों में आपका पसंदीदा स्टॉक फिलहाल कौन सा है? प्रशांत जी, देखिए 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी अच्छा बुल रन दे चुके हैं, तो वहां पे एक फ्रेश एंट्री का तो मौका नहीं है। लेकिन ट्रेंड इज ट्रेंड, तो आप एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके खड़े रह सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोफोर्ज ने एक न्यू हाई बनाया हुआ है। अगर आज आप यहाँ पे क्लोजिंग नोट करेंगे तो जनवरी में रिजेक्शन आया था, फरवरी में रिजेक्शन आया था। आज वही लेवल्स के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है। 6850 का जो लेवल है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे मुझे क्लोजिंग बेसिस पे मिल रहा है तो स्टॉक एक न्यू हाई की तरफ भी अप्रोच कर सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 7200। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आज का ही लो 6600 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर यहाँ पे न्यू एंट्री की बात करें तो फिर इन्फी में आप यहाँ पे न्यू एंट्री बना सकते हैं। देखिए, काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। पिछले 4 से 5 सेशन से जो 1900 का लेवल था उसको ब्रेक नहीं कर रहा, स्टॉक वहीं से ही बार बार पुल बैक ले रहा है। तो यहाँ पे अगर न्यू एंट्री की बात करें तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। 1940 को अगर ये लेवल्स क्रॉस कर रहा है तो फिर एक न्यू हाई की तरफ स्टॉक अप्रोच कर सकता है। सेम 1900 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2030। रणनीति आईटी शेयरों पर